बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं जिनकी जिंदगी और मौत रहस्य बन गई, जैसे सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान। उन्हीं में से एक नाम है दिव्या भारती, जिसने महज 19 साल की उम्र में इतनी शोहरत पाई कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। दिव्या का जन्म से ही चेहरा बेहद प्यारा और मासूम था। पढ़ाई में उनका खास मन नहीं लगता था, बल्कि उन्हें फिल्मों, गानों और डांस का जुनून था। वह श्रीदेवी को अपना आइडल मानती थीं और उनके गानों पर घंटों नाचती गाती रहती थीं। स्कूल के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना उनकी आदत थी, चाहे उसमें उनका रोल छोटा ही क्यों न हो। मानेक कूपर हाई स्कूल में पढ़ते समय वह 3 इडियट्स के अभिनेता शर्मन जोशी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के फरहान अख्तर के साथ क्लासमेट रह चुकी थीं। लेकिन पढ़ाई से मन उचटने के कारण उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग असाइनमेंट करने शुरू किए और अपनी खूबसूरती से सबको मोहित कर दिया। मॉडलिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई गोविंदा के भाई और निर्देशक कीर्ति कुमार से। उन्होंने दिव्या को राधा का संगम फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन किसी कारण यह डेब्यू नहीं हो सका। इसी तरह सुभाष घई के साथ भी एक प्रोजेक्ट हाथ में आया, जो आगे नहीं बढ़ पाया। लगातार फिल्में साइन होने और फिर रिजेक्ट होने से वह थोड़ी निराश हुई, लेकिन उनका कहना था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद किस्मत ने करवट ली। साउथ के बड़े प्रोड्यूसर डी रामानायडू और निर्देशक वी सत्यनारायण ने उन्हें अपनी फिल्म बॉबिली राजा में मौका दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में वेंकटेश जैसे बड़े स्टार के साथ ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उनकी मासूमियत और ऊर्जा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बॉबिली राजा के बाद उन्होंने असेंबली रोडी और कई अन्य तेलुगु फिल्मों में काम किया, जो सभी हिट रहीं। अब बारी थी बॉलीवुड में कदम रखने की। साउथ में सफलता पाने के बाद दिव्या भारती की नज़र अब हिंदी सिनेमा पर थी। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म बनी विश्वात्मा। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसके गाने, खासकर 7 समुंदर पार, ने दिव्या को रातों रात पहचाना जाने लगा। दर्शक पूछने लगे, ये खूबसूरत लड़की है कौन? इसके बाद 1992 का साल दिव्या के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। शोला और शबनम जैसी हिट फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों की लिस्ट में ला खड़ा किया। इसके लिए उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। इसी साल उन्होंने बलवान, सुनील शेट्टी के साथ दिल का क्या कसूर और कई अन्य फिल्मों में काम किया। सिर्फ 1 साल में 9 हिंदी फिल्मों का रिलीज होना किसी भी नई अदाकारा के लिए रिकॉर्ड था। शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। 1992 के अंत तक दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दिव्या ने पहले अपनी मां को बताया, जिन्होंने कहा कि पापा की राय जरूरी है। पिताजी ने हामी भर दी और 1992 में ही दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। शादी का खुलासा उन्होंने कुछ महीनों बाद करने का सोचा। परिवार के करीबियों को भी यह बात धीरे धीरे पता चली और सभी ने स्वीकार कर लिया। उस वक्त दिव्या न सिर्फ बॉलीवुड की उभरती स्टार थीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी प्यार और खुशियों से भरी थी। पर किस्मत ने आगे कुछ और ही लिख रखा था। 5 अप्रैल 1993 सोमवार की रात थी। दिव्या ने हाल ही में वर्सोवा में एक नया 4 BHK फ्लैट खरीदा था। दिन भर वह इस खुशी में शूटिंग से छुट्टी लेकर घर पर ही रहीं। उसी शाम उनकी दोस्त और नामी कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ उनके घर आईं। इनके साथ दिव्या की बचपन से जुड़ी मेड अमृता जी भी घर में मौजूद थीं। माहौल हल्का फुल्का था, बातें हो रही थीं। आने वाली फिल्मों के लिए ड्रेस डिजाइन पर चर्चा चल रही थी और साथ में थोड़ा ड्रिंक भी। रात करीब 10 बजे के आसपास दिव्या अपने फ्लैट की बालकनी में गईं। उस बालकनी में सुरक्षा के लिए ग्रिल नहीं लगी थी, जबकि बिल्डिंग के लगभग सभी फ्लैट्स में ग्रिल मौजूद थीं। कुछ ही पलों बाद नीता और श्याम ने देखा कि दिव्या नीचे जमीन पर पड़ी है। वे भागकर नीचे पहुंचे। दिव्या गंभीर रूप से घायल थीं, लेकिन सांसें चल रही थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की चमकता सितारा बुझ गया। अगले दिन जब यह खबर देश भर में फैली, तो हर कोई सदमे में था।
आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इस घटना को एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन सवाल उठने लगे, क्यों सिर्फ दिव्या के फ्लैट में ग्रिल नहीं थी? जिस दिन हादसा हुआ उस दिन नीचे हमेशा खड़ी रहने वाली कार वहां क्यों नहीं थी? 3 चश्मदीद गवाह, नीता, श्याम और अमृता में से किसी का बयान कभी सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? और हादसे के 1 महीने के भीतर अमृता जी की अचानक मौत क्यों हो गई? इन रहस्यों ने लोगों के मन में शक पैदा किया। कुछ का कहना था कि यह आत्महत्या थी, कुछ ने हत्या का आरोप लगाया और कुछ ने इसे महज एक दर्दनाक दुर्घटना माना। बॉलीवुड में दिव्या भारती का करियर उस दौर में अपने चरम पर था। उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हर बड़ा निर्देशक और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1992 के आसपास फिल्म शोला और शबनम और दीवाना की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। पहले ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। दिव्या अपनी चंचल और बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, जबकि साजिद एक गंभीर और सोच समझकर फैसले लेने वाले इंसान थे। ये दोनों एक दूसरे की खूबियों से प्रभावित हुए और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये शादी बेहद प्राइवेट रखी गई। 10 मई 1992 को मुंबई में एक साधारण से निकाह में दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। चूंकि दिव्या उस समय अपने करियर के उभार पर थीं, उन्होंने अपनी शादी की खबर मीडिया से छुपाई ताकि उनके करियर पर कोई असर न पड़े। सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही इस बात की जानकारी थी। शादी के बाद भी दिव्या ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन 1993 की शुरुआत में उनकी जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। कहा जाता है कि वे अपने करियर के दबाव और निजी जीवन की उलझनों के बीच फंस गई थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें परिवार और इंडस्ट्री दोनों तरफ से अलग अलग तरह के तनाव का सामना करना पड़ रहा था। 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके घर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दिव्या अपनी दोस्त नीलम के साथ घर में थीं। बताया जाता है कि वे बालकनी में खड़ी होकर बातें कर रही थीं, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे जा गिरीं। सिर्फ 19 साल की उम्र में ये उभरता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। उनकी मौत को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आईं। किसी ने इसे एक्सीडेंट बताया, किसी ने साजिश, तो किसी ने आत्महत्या। लेकिन आज तक ये रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं सका। दिव्या भारती की मौत के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी। उनकी अधूरी फिल्में बाद में अन्य अभिनेत्रियों को देकर पूरी की गईं। फैंस के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि इतनी कम उम्र में इतनी सफलता पाने वाली अभिनेत्री इतनी जल्दी दुनिया छोड़ सकती है। दिव्या का चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी मासूमियत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने सिर्फ 3-4 साल में वो मुकाम हासिल किया जो कई लोग पूरी उम्र में भी नहीं कर पाते।